बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 29 अगस्त है साल 2021। पीडीएम कराची का शो आज बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। जलसा गाह में ग्राउंड का कितना हिस्सा शामिल किया गया है, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, आवाम की तादाद कितनी है और मीडिया को किस तरीके से धमकाया जा रहा है, बड़ी आम मालूमात है जो आज वीडियो में आपके सामने रखूंगा। एंकर मंसूर अली खान ने वजीर आजम से मुताल्लिक एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया है, उसकी हकीकत पर भी बात करेंगे। और सिंध में बिलावल के गुंडों ने एक सहाफी पर हमला किया है और जिंदगी और मौत की कशमकश में वो इस वक्त अस्पताल में है। इस खबर से आज वीडियो का हम आगाज करते हैं। तब क्या मलामतिया के जो सहाफी हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको हम उर्फ आम में वजीफा खोर सहाफी कहते हैं, यानी जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे इक़्तिदार के अंदर फायदे हासिल किए, और जब भी वो देखते हैं बुग़्द-ए इमरान में इतने अंधे होते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा या वफाक से रिलेटेड अगर छोटा सा मामला भी होता है तो उसको बड़ी खबर बनाकर पेश किया जाता है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जमहूरियत का खात्मा हो गया है। और बैन अल-अक़वामी सतह पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई जाती है, टैग किए जाते हैं ताकि बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी हो और कहा जाए कि बाकी सहाफ़ी जो है वो यहाँ पर आज़ादी से काम सर अंजाम नहीं दे रहे। लेकिन ये रवैया उनका जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां तो नजर आता है, लेकिन जहां पर पीपल्स पार्टी और बिलावल की हुकूमत है वहां पर उनका रवैया मुनाफिकत पर मबनी है। अब आप देखिए, अजीज मेमन एक सहाफी जिसने ये खबर दी थी कि ट्रेन मार्च जो पीपल्स पार्टी का हुआ उसके अंदर लोगों को बाकायदा पैसे देकर लाया गया। अब ये खबर उसने चलाई, उसके बाद उसका मर्डर हो गया। अब ये तो था पीपल्स पार्टी का कारनामा, आगे इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती गई लेकिन कुछ भी नहीं बना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ये सहाफी जो वर्कर्स के हकूक की बात करते हैं, सहाफियों के हकूक के नाम पर धरनों की बात करते हैं, हुकूमत को मीडिया डेवलपमेंट बिल लाने पर रोज धमकाते हैं, एंकर्स और जो मीडिया मालकान है उनके गठजोड़ की वजह से जो अपने ही जो सहाफी वर्कर सहाफी हैं उनको कुचलने के लिए मैदान में है, उन्होंने अजीज मेमन के हवाले से कोई एहतजाज नहीं किया, बिलावल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और कोई उनका वो रवैया नजर नहीं आया जो इस हुकूमत के हवाले से नजर आता है। अब एक और अभी 2 हफ्ते कबल एक सहाफी पर सिंध के अंदर हमला होता है और इसका नाम है कादर शार सांगड़ के अंदर। अब इस पर पीपल्स पार्टी के जो गुंडे हैं कमाल दीन शार, उन्होंने अपने गुंडों के साथ हमला किया और ये उनका पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी वो कई लोगों पर हमले कर चुके हैं। चूंकि पीपल्स पार्टी के गुंडे हैं, दंदराते फिरते हैं, सिंध में अपनी हुकूमत है, मुसलसल हुकूमत है, ना कोई पुलिस पूछने वाली है ना कोई और इदारा पूछने वाला है, तो वो जिसको चाहते हैं। और यहां आजादाना तौर पर सिंध के अंदर इस वक्त सहाफत नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा जो सहाफियों पर असल हमले हैं, जो तालाबंदी है, जबान बंदी है, वो सिंध के अंदर है। लेकिन उस हवाले से आपने देखा ये 2 हफ्ते हो गए इस खबर को, और वो बेचारा जो सहाफी है वो कराची के हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन किसी सहाफी तबका मलामतिया का, अब इसमें आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, हामिद मीर और पूरा जो तबका मलामती है आप ले लें, किसी ने उसके हक में आवाज उठाई है? बिलावल को बुरा भला कहा है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ धरने की धमकी दी है? बिलावल जरदारी को जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी को चेयर करते हैं, ये मामला क्या वहां उठाया है? तो ये मफाद परस्तों का, मुनाफिकीन का और वजीफा खोरों का जो दोहरापन है, इसकी वजह से लोग इनका जो करैक्टर है वो पहचान गए। और अब ये बिलावल के गुंडागर्दी के बावजूद जो उनके गुंडे वहां पर छोड़े हुए हैं, वो बेचारे का अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। अब उसने खबर क्या दी थी कि एक जरगा हुआ है और जरगे के अंदर जो है वो उसने खबर दी कि ये नाजायज था, गैर कानूनी वहां पर फैसला हुआ है। इसकी बिना पर उस पर पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया, लेकिन कोई सहाफी भी इस पर आवाज उठाता आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं दूसरी आपके सामने खबर रखता हूं और उसका ताल्लुक है वजीर आज़म इमरान खान के साथ। जुनैद सफदर की लंदन के अंदर शादी हुई, जिस तरह उन्होंने गाना गाया, जिस तरह डांस किया, वो एक बड़ी परफॉर्मेंस थी कि आगे वो फिल्मों के अंदर भी उनका एक रोशन मुस्तकबिल है, इंडियन फिल्मों के अंदर शायद कोई ना कोई उनको काम मिल जाए। लेकिन अब इस पर वजीर आज़म इमरान खान ने इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की। ये तो पाकिस्तानी अवाम का कंसर्न है इस हवाले से कि एक चोर डाकू लुटेरा यहां से झूठ बोलकर वो चला जाता है, मुल्क के अरबों रुपए लूट लेता है और झूठा बीमारी का ड्रामा करके लंदन में बैठा हुआ है और वहां पर वो फंक्शन अटेंड कर रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है। अभी शहबाज शरीफ आप देखिए, यानी इनके किस किस झूठ पर आप बात करेंगे। ये बात नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के
मैं मुखालफ हूं और ये बात कर रहा हूं, इनके झूठ इतने हैं। अभी शहबाज शरीफ, अभी इसको अगर नैब FIA कोई भी गिरफ्तार कर लेगी तो दूसरे दिन ये मेडिकल ग्राउंड पर आ जाएंगे, दरखास्त देंगे, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, मुझे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, मैं कैंसर का मरीज हूं। क्या ये सारी दरखास्तें इन्होंने नहीं दी? अब ये जब से जेल से रिहा हुआ है उसके बाद आपने कभी सुना है कि इसकी कमर में तकलीफ हुई है, या इसको अभी जो है कैंसर का मरीज है तो आज का जलसा अटेंड ना करे, वहां ये कितनी देर खड़ा रहेगा, लंबा सफर करके गए। तो ये इनका एक झूठ है जो हमेशा पकड़ा जाता है। अब वजीर आजम ने रोशन अपना घर प्रोग्राम के अंदर वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इश्तिहार चला है उसके अंदर एक हुमायूं शहीद है, उस इश्तिहार में उन्होंने पैंट कोट पहना हुआ है, वालद जो है उसने शलवार कमीज पहनी हुई है, वो पुराने दौर का आदमी दिखा रहे हैं। तो वजीर आजम ने एक वैसे कमेंट किया कि ये आप जो है वो उनको सादा दिखा रहे हैं और इनको आप जो है वो पैंट कोट में और इस तरीके से जो कपल है उसको और तरीके से दिखा रहे हैं। अब इस पर जो अली डार है, इसहाक डार का बेटा, वो अजीब तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। ना तो जुनेद सफदर की शादी का वजीर आजम ने तज़किरा किया और मंसूर अली खान ने भी अपने जो ऊपर थंबनेल लगाते हैं वीडियो का यही लगा दिया और अंदर फिर बात गोलमोल कर गए और मुख्तलिफ तनकीद की। अब यहां पर जो है वो अली डार कहता है कि जो शख्स शरीफ फैमिली के बुग़्ज़ में इस कदर मुब्तला हो कि उन पर बेतुकी तनकीद को बिस्मिल्लाह पर तरजीह दे, उस शख्स की ज़हनी हालत का आप खुद अंदाजा लगा लें। शरीफ फैमिली पहले और बिस्मिल्लाह बाद में। हालांकि वज़ीर आज़म ने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर उस एडवर्टीजमेंट का जिक्र किया। शरीफ खानदान का, जुनेद सफदर का तो जिक्र ही नहीं किया, लेकिन वो एक कप्पल लफ्ज की वजह से उन्होंने शायद उसको ये समझ लिया। अब हिना परवेज भट्ट कहती हैं जो लोग मियाँ साहब के नवासे की शादी बर्दाश्त नहीं कर सके वो नवाज शरीफ का क्या मुकाबला करेंगे। छोटे लोग चाहे बड़े ओहदों पर पहुंच जाएं, उनकी सोच छोटी ही रहती है। अब ये बेचारी नौकरानी है, पता नहीं इसको तनख्वाह कितनी मिलती है, ये फजूल में लगी रहती है, इसकी बेतुकी बातें। जैसे एक अम्मार नामी मसूद नामी बंदा है, वो भी ऐसे ही उसका हर कालम वो सहाफत में घुसा हुआ है और ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं। अब जो यहाँ पर पूरी इस वीडियो के अंदर मंसूर अली खान ने तासर देने की कोशिश की कि आजकल चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाम के हवाले से बात कर रहे हैं और इस वक्त आपको इल्म है कि यहाँ पर जो इब्रार उल हक ने बात की कि हमें बच्चों की तरबियत के लिए ये काम करने चाहिए, तो खूनी लिबरल जो आंटियों का टोला है वो उस पर टूट पड़ा है कि आप तो बिल्लो के गाने गाते थे और आप ये बात क्यों कर रहे हैं। भाई उसने बात गलत की है, सही की है, इस पर बात आप करो, लेकिन उसको टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पर्दे की और कौमी लिबास की बात करते हैं, कौमी ज़बान उर्दू की बात करते हैं, तो उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है। मंसूर अली खान ने पूरी तरह तनकीद की है इस पर कि जनाब वज़ीर आज़म को पता नहीं कोई दिमागी मसला हो गया और वो तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद खातून अव्वल ने उनके पीछे इस तरह की ट्रेनिंग कर दी है कि अब वो जो जायज़ बातें हैं उनको भी मानने से इनकारी हो चुके हैं। वो कहते हैं आप भी पैंट शर्ट पहनते थे और ये सारे काम आपने भी किए हैं, लेकिन अब आप अपनी सोच जो है पूरे मुल्क पर थोपना चाहते हैं। भाई वो इस्लामी रवायात की बात कर रहे हैं, ना तो उन्होंने पेंट कोट से मना किया है, वो इस्लामी इक़दार की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम की एहया की बात कर रहे हैं और आप सबको तकलीफ होती है। और वो जो झूठ मंसूर अली खान फैलाने की कोशिश कर रहा है वो वज़ीर आज़म का हरगिज़ मतबा नज़र नहीं है और ये जानबूझकर इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है और टारगेट एक मैं समझता हूँ किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, चूंकि मंसूर अली खान के हवाले से मैं ज़्यादा तफसील से बात करना चाहता था लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। PDM का आज कराची के अंदर जलसा हुआ, पीपल्स पार्टी ANP आउट हो गए। अब नून लीग का कराची के अंदर हाल ही बुरा है, तो आज पूरा दिन मिफ्ता इस्माइल को ढूंढते रहे, मिन्नत तरला करते रहे। बिल आखिर अभी जराए कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल को मिलने में कामयाब हो गए। निहाल हाशमी, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को लिफ्ट नहीं कराई। अब वहां पर जो मरियम ग्रुप है वो समझे आउट हो गया और शहबाज शरीफ सदर होने के बावजूद कराची के अंदर बेबस हो गए, उन्होंने वहां गुफ्तगू की। अब जो है यहां पर हाल ये है कि इस जलसे की जो ऑर्गेनाइजर है वो जमीयत उलमाए इस्लाम है, राशिद सोमरो इसको हेड कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद सोमरो के बेटे। और इस वक्त भी वो कह रहे हैं जलसा गाह के अंदर कि ये जो 4 झंडे नून लीग के हैं ये नीचे कर दे ताकि पीछे मजमा जो है उसकी नजर स्टेज पर जा सके। ये लाइव आप इनका तमाशा जो है वो सुन सकते हैं। अब एक तो ये जो जनाब ग्राउंड है ये आपको इल्म है काफी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। जहां पर PTI और पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े जलसे किए हैं। अब यहां पर जो है 1/4 हिस्सा ये जलसा गाह के लिए मुख्तस किया गया है और आज जो वहां पे रिपोर्टर हैं
उन्होंने लाइव वहां पर कवर किया, शाहिद हुसैन और जो रिपोर्टर थे वहां पर सहाफी, उन्होंने बताया कि कुर्सियों की जो तादाद है वो 3000 से 3500 हम कह सकते हैं। तो मैं आपको कह देता हूं कि चलो 5000 कुर्सी है और तकरीबन 150-200 कुर्सियां खवातीन के लिए लगाई गई है। तो गुज़श्ता रोज जो ऐलान किया गया, इसके बावजूद भी चंद खवातीन 150-200 शायद आ जाए, तो इसका मतलब है खवातीन की पार्टिसिपेशन आज नहीं है। कल पीपल्स पार्टी और सब ने इस पर तनकीद भी की है। और दूसरी तरफ जो है, या तो आप कहें कि खवातीन को जलसागाह में नहीं होना चाहिए, ये अगर आप असूल के तौर पर बात करते हैं तो आपकी दलील होगी, आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल मोल करते हैं कि नहीं इजाजत है और फिर भी नहीं आने देते, तो इसका मतलब है कि दाल में काला काला है। अब यहां पर जो है दूसरी तरफ जो कुर्सियां हैं, यानी उनकी आप तादाद कर ले 5000। अब जो अवाम है उनकी तादाद कितनी है? अगर एक कुर्सी पर 2 बंदे भी बिठा दें, चूंकि आगे अब पहले तो बात यह है कि 4 बजे का टाइम था, 3:30-4 बजे का, और अभी कितना टाइम हो गया, जब तक वीडियो पब्लिक होगी तो ये तकरीबन 9 बज चुके होंगे। अब यानी पिछले 5 घंटे से अंधेरे का इंतजार होता रहा। चूंकि मीडिया जो है वो कैमरे अगर लगाएगा तो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा तादाद, यानी आप अगर करेंगे जितनी जगह घेरी गई है, तो ये 5 से 7,000 अफराद का ये इज्तिमा है। उसके अंदर भी तकरीबन मोर देन 90% जो पार्टिसिपेशन है वो जमीयत उलमा इस्लाम की है। नून लीग, मेंगल, जमीयत उलमा पाकिस्तान, दीगर जो जमातें हैं, उनका तो कोई बंदा ही नहीं है। बस झंडे, जितने झंडे पकड़े हुए हैं उतने ही उनके आप बंदे समझे। तो ये जो शो है, पीपल्स पार्टी को असल में ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके बगैर भी बड़े जलसे कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फ्लॉप हो गए। और पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े खुश हैं, उन्होंने इनको जो है वो दे दिया है, यानी इजाजत दे दी है ऑफिशियली। अब ये मीडिया जो है, उन्होंने बताया सहाफी दोस्तों ने कि ये थ्रेट कर रहे हैं, और पीछे जो हम दिखाते होते हैं कि ये जगह खाली है और ये इतने लोग आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप DSNGs जो है वो अगली साइड पर सिर्फ लगा सकते हैं, पीछे आप नहीं लगा सकते। तो ये उनको भी रोका गया है। लेकिन आप जलसा ना करते, अगर आपको पता है अवाम नहीं आना, तो इस जलसे से ना तो कोई हुकूमत को फर्क पड़ेगा और ना ही कोई एजेंडा है मुतबादल कि आपके पास कोई प्लान है और आप वो देने जा रहे हैं। जो तकरीरें होंगी वो नफरत से भरी हुई गुफ्तगू होगी। वो मैं अगली वीडियो के अंदर जो गुफ्तगू होगी उस हवाले से आम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। तो कराची का PDM का जलसा पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर मुकम्मल तौर पर आज फ्लॉप हुआ है, और उसका वाज़ेह इज़हार उनके अंदर जिस तरीके से वो ऐलान भी कर रहे हैं और अंधेरे का इंतजार भी किया गया है, ये आज नजर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी फजल रहमान साहब जलसों का जो शेड्यूल है अवाम के मुस्तरद करने के बावजूद भी वो देने पर बज़िद हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।